हेलो दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे केमिस्ट्री में कुछ हम बता चुके थे और उसके आगे जो हम बताएं उसको आगे हम आज बताएंगे। देखिए अपना ध्यान लगा के देखिए और ध्यान से समझिए क्योंकि हम अभी पढ़ाने वाले हैं। समझे? देखिए तो हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ा दिए थे? सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारिक, क्या पढ़ा? समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ाने का। समझिए ना, ऐसे हम पढ़ा दिए थे। क्या क्या देखिए क्या क्या हम पढ़ाए थे। पहले तो हम पढ़ाए थे, हम समझिएगा, फर्स्ट में हम पढ़ा दिए थे क्या? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या? सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा दिए थे। समझिए, सम इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। समझिए, दूसरा एक हम पढ़ा दिए थे समभारिक। क्या? समभारिक पढ़ा दिए थे। समभारिक पढ़ा दिए थे। समझे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार, जिसके भार समान हो, आइसोबार। अब देखिए तीसरा हम पढ़ाए थे आपको समस्थानिक। समस्थानिक, समझिए, तीसरा हम पढ़ाए थे क्या? समस्थानिक पढ़ाए थे। इसको इंग्लिश में होते हैं आइसोटोप। समझिए, एक और आज हम पढ़ाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या? चौथा आज पढ़ाएंगे क्या हम आपको? सम न्यूट्रॉनिक। समझिए, सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोन। क्या बोलते हैं? आइसोटोन। देखिए यहां तक तो समझ में आया था पीछे। अब देखिए आगे हम क्या बोलते थे। पहले नंबर तो हम क्या एक नाभिक बना लिए थे। क्या? नाभिक। समझिए, इस नाभिक में चारों तरफ क्या चक्कर करता है? समझिए, चारों तरफ क्या चक्कर करता है बताइए। तो चारों तरफ हमको नाभिक के चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर करता। समझे ना? क्या? इलेक्ट्रॉन चक्कर करता। अब देखिए नाभिक में क्या क्या रहता ये भी हम बता चुके हैं, मगर फिर एक बार देख लीजिए हम क्या बताएंगे। जो नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन रहेगा और फिर इसमें न्यूट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन पर हमेशा क्या चार्ज रहता? पॉजिटिव चार्ज रहता। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, यानी नहीं, कुछ भी चार्ज नहीं रहता। चार्ज का मतलब आवेश होता। समझिए, अब इसको चारों तरफ क्या चक्कर करेगा? तो चारों तरफ देखिएगा, इसको चारों तरफ कुछ इस तरीका से इलेक्ट्रॉन चक्कर करेगा। समझिए, इलेक्ट्रॉन चक्कर करेगा। सब क्या है? इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ गए? अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हम बोलते हैं कि कौन सा परमाणु में इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन एक आवारा तत्व है। क्या? आवारा कण है, सॉरी आवारा कण है। तत्व तो पूरा मिला के एक तत्व बनता और बाकी ये क्या आवारा कण है। तत्व में आवारा तत्व कौन है? हाइड्रोजन होता है। उसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक तो हम समझा दिए थे। अब देखिए फिर से एक बार समझाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में किसी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है। क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सभी तत्व होता। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ एग्जाम्पल बताते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को एग्जाम्पल है, जैसे हम क्या बोले हाइड्रोजन हीलियम, सॉरी हम बड़ा लेते हैं सोडियम लेते हैं। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता और परमाणु भार बोले तो एटॉमिक मास, क्या एटॉमिक वेट भी बोलता है उसे, एटॉमिक कितना होता? 23 होता। समझिए, तो इसमें और फिर देखिए मैग्नीशियम लिए। क्या? मैग्नीशियम लिए। समझिए, मैग्नीशियम के कितना होता? 24 होता है और यहाँ कितना होता है? 12 होता। अब हमेशा समझिए इसे, ये हो गया। अब देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है? क्या? प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? तो देखिए ऐसे 24 है वो तो हम मानते हैं,
देखिए इस पर हमें क्या एक चार्ज दे सकते हैं, क्या देना, इस पर क्या हम दो चार्ज देते हैं, एक है ना 23 में ऐसे नहीं समझिए 23 प्लस है, हम ऐसे दे देते हैं, एक प्लस हो गया, इस पर दो प्लस, समझिए। एक और ले लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं, समझिए। एल्युमिनियम पर भी हम 3 प्लस देते हैं, क्यों, क्योंकि जो धातु है ना वो हमेशा क्या करता, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता, समझिए, किसी को देता, वो लेता नहीं है, समझिए। वो एक अमीर आदमी होता, समझे ना, एक 13 है, ठीक। और इसी तरह से देखिए ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, क्या, ऑक्सीजन बोले कुछ धातु है जो देता, मगर अधातु है जो क्या लेता है, तो अब धातु लेता तो मतलब इसको क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन की कितना होता है 8, समझिए 8 हो गया। इस पर 2 को ही लेगा, क्या 2 को लेगा, ये 3 को देगा, ये क्या करेगा, ये भी 2 को देगा। जैसे देखिए कैसे, सोडियम है, हम बताए थे कि कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हम क्या फार्मूला बताए थे कि 2n², क्या 2n²। इसको हम बोल सकते हैं KLM भी बोलते हैं, पहली कक्षा को बोलते हैं K, इसको L भी बोलते हैं, M बोलते हैं, क्या M बोलते हैं ना, और इसको क्या N बोलते हैं। तो हमारा बोल देते कि पहली कक्षा यानी K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो K कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब होता है, देखिए K बराबर 1 लिखिए और L बराबर 2 लिखिए, M बराबर कितना 3 लिख दीजिए, और फिर यहाँ N बराबर क्या 4 हो गया। अब देखिए 4 ऐसे ना, ये क्या, ये कक्षा की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, ये क्या कक्षा की संख्या। ये जो देख सकते हैं कक्षा, यानी बोले तो इंग्लिश इसको बोलते हैं ऑर्बिट, क्या ऑर्बिट की संख्या ही हो गया, समझिए। ऑर्बिट की संख्या बोल, पहली कक्षा यानी K कक्षा में कितने ऑर्बिट है, एक है, तो क्या है ये कक्षा की संख्या। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो K के बराबर कितना है, बोले K कक्षा में कितनी संख्या, तो एक। अब एक क्या है, N भी है ना, N है ना जो ऑर्बिट है, क्या ऑर्बिट की संख्या है, N को क्या से दर्शाते हैं, ऑर्बिट, यानी बोले कक्षा की संख्या। तो N की देखिए K कितना है, एक कक्षा की संख्या, तो K कक्षा में हम बोल रहे हैं, तो K कक्षा में 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है। तो हमारा ये पता हो गया कि N कक्षा में, क्या N कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो हम जैसे देखिए N कक्षा ये है, तो N कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, समझिए। इसी टाइप से बोला सोडियम में, सोडियम है ना, तो सोडियम को कैसे तोड़ेंगे, देखिए और एक बताते हैं कैसे, कि हम एक पहले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी देखिए बता देते हैं। तो ये हो गया, अब ये कितना में हो गया, K में। अब N में ऐसे देखिए 2n², तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी दूसरी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखिए तीसरी यानी M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 तो है ही फार्मूला में, M कक्षा कितने में आता है 3 बार में, तो देखिए 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी बोले तो 18। देखिए बढ़ते जा रहा है ना। अब देखिए फिर हो गया क्या N कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो पहले 2 तो है ही है, मगर N केमा नंबर पर बोलते हैं, क्या केमा कक्षा नंबर बोलते हैं, चौथा में, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अगर 16 दूनी करेंगे तो 32, समझिए। अब हमारा देखिए ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या की एक। अब एग्जाम में पूछा था कि किसी सोडियम परमाणु के या किसी परमाणु के बोला ना कि K कक्षा में, क्या डायरेक्ट पूछा ना कि K कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता, ये पूछा कि M कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हुआ, तो अब तो आप बता दीजिएगा, समझिए। जैसे जोड़ लीजिए K1 में क्या L2 M3 और क्या N कितना में 4 नंबर में होगा, समझे। इसी टाइप से देखिए सोडियम, हमारा ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉन टूटेगा ना, तो 2 4 2 8 18 32, इससे अलावा नहीं। ये क्या है, ये हो गया ना एक अस्टेबल है, इस जब ये रहेगा ना 2 8 और 18, तो ये कभी लास्ट में तो कभी किसी से लेगा नहीं, न किसी को देगा, ये अपने में क्या मगन में रहेगा। तो देखिए सोडियम कितना होता है, सोडियम 11 होता है, कैसे करेंगे, 11 है ना, तो 2 पहले 2 हो गया, फिर क्या 8 और 2 कितना हुआ 10 हो गया ना, और बच्चा कितना 1 बचा। यहाँ तक तो हमारा क्या ये अपना स्टेबल ये पूरा कर रहा, 2 8 18 2 8 18 32 आता है तो पूरा होता है, तो क्या 2 8 है, बाकी बच्चा 1, तो 1 क्या करेगा, इसको क्या फायदा है, जैसे 8 लाने के लिए फिर क्या इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 7 किसी से लेना ठीक है कि 1 देना ठीक है, क्या 7 किसी से लेना ठीक है 1 देना ठीक है, तो क्या करता है 1 दे देते हैं, क्या 1 दे देते हैं, हम अपने में मगन रहेंगे, तो समझे 1 दे देता। तो इसी टाइप से देखिए हम क्या बोले, सोडियम पर कितना प्लस चार्ज किए 1 किए, समझिए ना। ऐसे
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के भी देख लीजिए, एल्युमिनियम क्या होता है, ये होता है 13, समझिए। अब 13 होता है तो 13 में देखिए कितना होता है, 2 8 कितना, 2 8 कितना होगा 10 और 18 होना चाहिए, तो 18 ना हो कितना 13, तो 3 कर दिए, तो हम ई प्लस 3 के जगह पर क्या 3 है ना, तो क्या 8 लाने के लिए कितना होगा 5 लेना पड़ेगा, तो 5 लेने से अच्छा है ना कि हम 3 किसी को दे दें, तो किसी को देता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया। इसी टाइप से देखिए एल्युमिनियम पर लिखे है ना, लिखे। अब देखिए इसे ऑक्सीजन पे, अब समझ में आया कि ऑक्सीजन कैसे लिखे, ऑक्सीजन है ये 8 है, समझिए। अब इसको तोड़नेंगे इसी टाइप से, तो क्या होगा 2 और 6 होगा, 8 तो होगा ना, कैसे कि 8 2 10 होता, समझिए, इसलिए 8 तो 6 होगा। तो अब इसको देखिए 6 आया, तो 6 इसको 8 बनाने के लिए, क्या 8 बनाने के लिए कितना 2 लेने में फायदा है कि किसी को 6 देने में फायदा, तो क्या आप समझिएगा, जो सबसे आसान रहेगा उसी को ना, तो आप क्या करिएगा, नहीं 2 हम ले लेते हैं, तो जब किसी से लेते हैं कब लेते हैं, जब निगेटिव चार्ज रहते हैं, मतलब समझिए कि अमीर आदमी है, किसी कोई गरीब है, तो गरीब लेता है ना कि अमीर लेता है, यानी धन क्या प्लस मानिए, धन तो किसी को देता अमीर यानी निगेटिव मानिए माइनस, तो क्या होता है वो किसी से लेता है, तो 2 लेगा ना, 8 बनाने के लिए क्या क्या 2 ले लिया, तो 2 ले लिया तो 2 लिया, मर लिया किसी से, तो ये क्या होगा प्लस होगा, क्या सॉरी माइनस होगा, प्लस तो कोई देता है जो, और जो लिए तो माइनस हो जाएगा, समझिए यहाँ तक। तो इसी टाइप से हम लिखेंगे। अब देखिए इसमें बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉन में, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। देखिए प्रोटॉन हम बताए थे, जितना प्रोटॉन होता उतना इलेक्ट्रॉन होता और उतना परमाणु संख्या होता, यानी बोले तो एटॉमिक नंबर होता। मगर ये हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है ना जो क्या है एक स्थान पर नहीं रहता, जब उसके पास के लाल पर देखने के बाद क्या उस स्थान चेंज कर देता है, समझिए ना। इसी तरह इलेक्ट्रॉन है, समझ जब ऊपर चार्ज कोई रह जाता है तो क्या करता है ये अपना स्थान चेंज कर देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या हम नहीं मान सकते हैं, समझिए। ऐसे होता था कि हम अपना परमाणु भार यानी एटॉमिक मास ये बराबर हम दिखाते हैं, ये बराबर क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या और फिर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता था। एक और भी ऐसे बोल सकते थे कि इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है क्या परमाणु भार यानी बोले एटॉमिक मास, मगर ये गलत बार बार क्या हो जाता है गलत हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वाला तो हम इसे नहीं मानेंगे, समझिए। प्रोटॉन की संख्या कितना हुआ 11, जो परमाणु संख्या हो प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, पहले देखिए जितना उतना हम लिख देते हैं 11। ये बोला ना किसी को कि भैया एगो ले लीजिए हमसे, क्या भैया एगो ले लीजिए हमसे, तो क्या हुआ एक दे दिया किसी को, तो ये क्या हो गया एक घटा ना, एक दे दिया यानी प्लस था, बोला किसी को दे दिया तो क्या हुआ एक घट गया, तो कितना हुआ 10। हमारा देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ 10 हुआ ना। अब देखिए इसी तरह प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन की संख्या कितना होता है 12 हो गया। अब जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, समझिए, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या, तो क्या बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 12 लिख दिए। अब बोला ये किसी को दे दिया, नहीं घूमते रहता लो क्या लो, तो उसको किसी को पैसा फेंक रहा तो उसके पास क्या घटेगा ना कि बढ़ेगा, तो घट रहा, तो क्या प्लस से किसी को दे रहा तो कितना दिया 2 प्लस का मतलब 2, या इस पर इस तरह का भी लिखा रहा है ना कि प्लस 2, तभी समझेंगे कि हम 2 को प्लस देगा, फिर भी समझेंगे 2 है क्या 2 का माइनस हुआ, इस पर भी प्लस 3 रहेगा ना तो समझेंगे क्या 3 प्लस है, इस पर भी माइनस 2 रहेंगे तो समझेंगे 2 माइनस है। इसी टाइप से करेंगे, ये कि नहीं कि आप आया +3 तो बोलो ये +3 तो ये बताइए ना किए थे, समझे, ऐसा नहीं होता, समझे ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ देखिए इसमें भी 10 हो गया, ऐसा नहीं नीचे लिख देते हैं, इसमें क्या हो गया 10 हो गया। अब देखिए यहाँ कि इसमें क्या एल्युमिनियम प्रोटॉन की संख्या 13 हो गया, क्या प्रोटॉन की संख्या 13 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होगा 13 होगा, मगर हमेशा याद रखिए कि क्या है ऊपर कुछ न कुछ है, क्या ऊपर कुछ न कुछ है, तो ऊपर क्या देखिए +3 है, तो +3 के मतलब जो ज्यादा रहता है वही किसी को देता है, तो क्या दे दिया 3 दे दिया, तो 3 मतलब हो गया कितना 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 10, क्या 10 हो गया, समझिए ना। अब देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना 8 हो गया, प्रोटॉन की संख्या 8 हो गया,
हम बोले थे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 8 हो गया मान के चलिए, क्या मानिए 8 हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या वैसे प्रोटॉन की संख्या। मगर अब जैसे है वैसे लिखने के बाद ऊपर देखिएगा कि ऊपर तो चक्कर भक्कर नहीं किया, हाँ इधर उधर नहीं किया, तो देखिए ऊपर क्या दूर, किसी से दूर ले लिया है, क्या चुप्पे किसी से दूर ले लिया, तो लिया तो क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 10 हो गया, समझिए। अब देखिए सब में क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हुआ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो देखिए जब तीनों बराबर है, क्या बराबर है, तो हम क्या बताए थे आपको, क्या बताए थे कि जब बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो सब में, तो क्या होगा सब इलेक्ट्रॉनिक होगा, क्या सब इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब देखिए जब सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोलते हैं समभारिक, यानी बोलो आइसोबार, क्या समभारिक, नामे में क्या देखिए आपको एग्जाम में क्या ये नहीं देगा कि समभारिक, तो उसमें नाम में क्या समभारिक भारों की संख्या समान हो, क्या मगर ऐसे नहीं देगा, इंग्लिश में देगा क्या आइसोबार, क्या आइसोबार दीजिए, तो क्या इसमें लड़कन क्या होता है कंफ्यूज पड़ जाता है। देखिए पढ़ने का नहीं हम है ना, हम आपको सब बताएंगे, तो देखिए यहां तक हो गया। अब देखिए कुछ क्या बताएंगे, समभारिक बताएंगे, आपको क्या बता रहे हैं समभारिक बता देते हैं, यहां देखिएगा, तो समभारिक यानी आइसोबार, यहां पर आइसोबार बताते हैं, समझिए। आइसोबार में क्या देखिए आइसोबार यानी समभार जिसमें भार की संख्या समान हो, तो भार किसमें समान रहेगा, तो आप देखते हैं एग्जाम्पल में देखिए हम दिखाते हैं, पहले नंबर पे हम लेते हैं नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर हो जाता है 7। इसी टाइप से इसको पहले वाला ले लेते हैं, तो रुकिए 1 मिनट पहले ही से शुरू करते हैं, जैसे कार्बन की संख्या कितना होगा 6, क्या होता है 6, और जब 6 होगा नाइट्रोजन की संख्या कितना होता है 7। अब देखिए कार्बन हमेशा क्या, कार्बन बहुत पागल चीज है, एक जगह नहीं रहता, एक तरह से नहीं रखता, तो कार्बन पर क्या, कार्बन के परमाणु भर 12 भी होता है 14 भी होता है, तो इस पर हम क्या लिखेंगे 14 लिखते हैं, क्या 14, इस पर भी लिखते हैं क्या 14 होता है पर। अब देखिए क्या बोले परमाणु भार, जिसे भार समान हो गया, समान हुआ ना, ये क्या होगा सम भारिक हो गया। अब देखिए इसको निकाल देंगे प्रोटॉनों की संख्या, मैं इसमें निकालना बोला समभारिक, जिसमें भार समान हो समभारिक हो गया, समझ गए ना। अब एक और होता है समभारिक, देखिए क्या होता है आर्गन जानते हैं, आर्गन या एक आर्गन होता है, क्या तीसरा दूसरा में आर्गन और कैल्शियम क्या होता है समान होता है, क्या आर्गन और कैल्शियम समान होता है। जैसे आर्गन के परमाणु भार कितना होता है, एटॉमिक मास 20, एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम के एटॉमिक भार 40 सॉरी, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक भार 40, और देखिए इलेक्ट्रॉनिक नंबर सॉरी परमाणु नंबर क्या होगा परमाणु संख्या हो गया ना 20, इसको परमाणु संख्या 18, परमाणु भार 40। अब देखिए दोनों क्या, दोनों है ना सेम, ये भी सेम ये भी सेम, तो दोनों सेम है, और इसका ये भी सेम ये भी सेम, ये दोनों क्या सेम है, तो क्या होगा दोनों सेम, परमाणु क्या परमाणु भाग समान हो तो क्या होगा समभारिक यानी आइसोबार, समझ गए ना। अब देखिए इसमें जो कार्बन 14 है ना, कार्बन 14 के किस में प्रयोग करते हैं, कार्बन 14 के प्रयोग जीवाश्म के आयु निर्धारित करने में, जैसे कोई मिला क्या डायनासोर, तो ये कितना पुराना है उसको बारे में क्या करते हैं पता लगाने के लिए करते हैं आयु के। जैसे हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी एक तरह एक दिन आएगा ऐसा कि हम लोग अपने शरीर के अंदर मतलब जमीन के अंदर चल जाएंगे, तो क्या कुछ साल बाद क्या बहुत साल बाद आएगा ना, तो क्या चेक करेगा किससे कार्बन 14 से, ऐसे होता समझे कार्बन 14 का प्रयोग। अब देखिए इसमें हो गया, अब आपको क्या बताएंगे समस्थानिक, क्या समस्थानिक, समस्थानिक नाम में इसमें क्या समस्थानिक, जिसमें क्या होता है स्थान यानी सम स्थान समान हो, क्या स्थान समान हो समस्थानिक बोलते हैं, ओके। हम क्या बता रहे थे क्या समस्थानिक यानी आइसोटॉप बता रहे थे, क्या आइसोटॉप बता रहे थे, समझे ना। आइसोटॉप किसे कहते हैं, जिसमें समस्थानिक जिसमें स्थान समान हो, जैसे क्या हाइड्रोजन बोलते हैं, क्या हाइड्रोजन एक आता है, एक आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कई रूप होता है, हाइड्रोजन 1 यानी ऊपर एक होता
जिसको हम बताएंगे 2, और ये क्या हुआ हाइड्रोजन 3, यानी ऐसा हुआ। अब देखिए हाइड्रोजन जिसका क्या समस्थानिक, जिसका स्थान समान यानी परमाणु संख्या समान हो, क्या मेन रूप से कुछ न समझे, परमाणु संख्या समान हो, उसे क्या समस्थानिक बोलते हैं। अब देखिए समस्थानिक में इसको क्या बोलते हैं, ये इसको ड्यूटेरियम, पहले इसको प्रोटेनियम बोलते हैं, समझ गए ना। अब समझ जाइए, अभी कलर चेंज कर रहे हैं, इसको प्रोटेनियम प्रोटीनियम समझे ना, प्रोटीनियम बोलते हैं इसको, और इसको क्या ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, समझ गए ना। और इसको ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटेरियम, क्या ट्राइटेरियम बोलते हैं, समझ गए। समझिए, देखिए फिर से बताते हैं क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं प्रोटेनियम, इसको ड्यूटेरियम, और इसको ट्राइटेरियम बोलते हैं। जिसको ये है ना, ये एक रेडियो तिरंगे वाला का रेडियो एक्टिविटी है, क्या रेडियो एक्टिविटी वाला अति जल है, समझे ना। और ये क्या होता है, एक भारी जल होता है, जैसे बोलते हैं ना D2O ये वाला होता D2O, ये एक भारी जल में आता है, समझे ना। हाइड्रोजन इसका प्रयोग क्या किस चीज में होता है, इससे रेडियो एक्टिविटी कोई पदार्थ है, जैसे एटॉम रेडियो एक्टिविटी पदार्थ में इसका यूज होता है। और ये क्या हो, ये हाइड्रोजन मान यानी हम लोग जो पीते हैं H2O, या H2O पीते हैं यानी जल जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, क्या इसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, समझे ना। इसका प्रयोग बैटरी में भी किया जाता है, क्या बैटरी के पानी रहता है ना, उसका यही शुद्ध पानी का प्रयोग डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग किया जाता है। और एक और क्या, जो डॉक्टर लोग कोई भी इंजेक्शन मतलब किसी भी दवा को पंचोर बनाने के लिए, क्या पतला बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है पाउडर को, समझे ना। वही कौन वाटर रहता है, डिस्टिल्ड वाटर रहता है नॉर्मल। अब ये क्या हो, ये भारी जल है, ये क्या है भारी जल है, समझिए। ये क्या है नॉर्मल जल, समझिए ना, क्या नॉर्मल जल, ये नॉर्मल जल है, यानी जो पीते हैं हम लोग, मान के चलिए पेयजल, इसको क्या बोलते हैं पेयजल बोलते हैं, पेयजल। इसका रेडियो एक्टिविटी जल होता है, क्या रेडियो एक्टिविटी, समझे ना। ये कहाँ प्रयोग होता है रेडियो, ये कहाँ बनता है पता, ये बनता है उड़ीसा के तालचर झील में है, क्या उड़ीसा के तालचर झील में है, समझिए ना। और ये कहाँ है जो कि बताते हैं, मेरा नोट्स में है कि हाँ जो क्या हुआ, नहीं इसको दे देंगे नोट्स में, अभी नहीं है, इसको बारे में हम दे देते हैं। अब देखिए हो गया, अब यहाँ तक समझ गए। अब इसको हम आगे देखते हैं, क्या एक और देखते हैं क्या सम टॉप में क्या होता है जो, इसको हम मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा रहे हैं ना, समझ गए ना। अब देखिए एक और एग्जांपल है, पहले हम सम टॉप में ये हो गया, एग्जांपल में एक और देखिए यूरेनियम, क्या यूरेनियम होता, यूरेनियम 92, यूरेनियम की परमाणु संख्या कितना 92, 235 एक हुआ। और दूसरा क्या हुआ यूरेनियम 238, क्या यूरेनियम 238, समझिए। यूरेनियम 235 का प्रयोग चट्टानों की, क्या चट्टानों की आयु निकालने में, चट्टानों की कितने आयु है जिसको निकालने, चट्टानों की विशेषता निकालने में समझिए करते हैं, क्या चट्टान की आयु निकालने में क्या यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। देखिए दोनों का क्या है परमाणु संख्या समान है ना, तो क्या होगा सम, क्या हुआ आइसोटोप, यानी बोलते सम स्थानिक हो गया, समझिए। एक और है, ये कितना दूसरा एग्जाम्पल हुआ। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या तीसरा एग्जाम्पल कार्बन भी हम बताए थे कि कार्बन 2 है, कार्बन 6 कार्बन के परमाणु संख्या 6, एगो कार्बन 12, एगो कार्बन 14, क्या कार्बन 12 है कार्बन 14 है, समझ गए ना। तो ये क्या है सम स्थान, जिसका स्थान समान होता है, समझ गए ना। अब इसमें देखिए कि कौन ज्यादा खतरनाक कौन कम खतरनाक होता है, तो हम हमेशा बताते हैं कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो अधिक हो वो क्या बहुत खतरनाक होता है। जैसे परमाणु बम क्या होता है, परमाणु बम में कुछ नहीं, देखिए इसमें क्या प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, इसमें कुछ कम न्यूट्रॉन है, इसमें कम न्यूट्रॉन है। जैसे देखिए यूरेनियम, इस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बताए थे कि प्रोटॉन तो ये हो गया 92 और इसको से घटा लेंगे उस पर में तो कितना आ जाएगा, देखिए
यानी 3, समझिए ना। ये कितना बचा 13, यानी 14 बचा, 43 होगा। इसमें देखिए कितना हो गया 6, यानी 46। न्यूट्रॉनों की संख्या 46, प्रोटॉनों की संख्या 92। तो जिसमें ज्यादा क्या होता है न्यूट्रॉनों रहता है ना, उसमें क्या ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे क्या कि अब परमाणु बम, प्रोटॉन है, प्रोटॉन बोला है तुम अभी बैठ, काम रहता क्या तुम बैठ अभी, मगर न्यूट्रॉन क्या, न्यूट्रॉन हो गया ना, जब ज्यादा हो गया तो क्या किसी को नहीं समझे, क्या किसी को नहीं समझेगे, एकदम इतना खतरनाक बना देता। तो किसी चीज को खतरनाक कौन बनाता है, न्यूट्रॉन बनाता है। अब देखिए इसका प्रयोग तो हम बताए थे कि परमाणु बम जब फटता है ना, क्या परमाणु बम फटता है। अब देखिए उसको बाद बताते हैं, उसको थोड़ा और बताएंगे पीछे। अब देखिए यहाँ यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 है। तो सबसे खतरनाक कौन हो गया, ये हो गया, यानी जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो। तो इसमें कितना 46, 146 है, और इसमें क्या 143 है। तो कौन सबसे खतरनाक होगा, कौन खतरनाक होगा, तो ये खतरनाक होगा, यानी यूरेनियम 238। एक और देखिए तीसरा, हाँ तीसरा तो हम बताइए थे, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना हुआ 6, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जब से घटाएंगे तो कितना 6 आएगा। और इसमें देखिए इसमें कितना आता है, तो देखिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना 114 में, कार्बन 14 में कितना आएगा 6, न्यूट्रॉन की संख्या कितना आएगा 814, 8। तो जिसमें कौन खतरनाक सबसे है, तो बोले तो जिसमें ज्यादा न्यूट्रॉन रहेगा वो क्या ज्यादा खतरनाक होगा। यूरेनियम जैसे फटा, यूरेनियम क्या किसमें प्रयोग होता, ये परमाणु बम में प्रयोग होता, समझे ना। जब बम में प्रयोग हुआ, जब बम फटा तो इसमें क्या न्यूट्रॉन रहता है, क्या न्यूट्रॉन ऐसा चीज है ना कि किसी भी चीज को तुरंत नहीं मारता, धीरे धीरे मारता। तो जैसे बम जहां फटा वो तो फटा, जहां फटा ना वहां तो क्या वो अपनी असली रूप दिखाएगा, मगर बगल में जो, हाँ बगल में कुछ दूर तक जहां तक उसको हवा जाएगा वहां क्या घुट घुट कर मार देगा। क्या एक दिन पहला क्या बोले, जैसे बम फटा ना उसे बोले कि चलो तो कैसा देखते हैं फटा, तो कॉमेडी भी है कि फटा मार कैसे फटा, मगर वो नहीं देखना फटा। तो देखे जाएंगे ना तो उस जो हवा रहेगा ना वायु में क्या न्यूट्रॉन घूमते रहेगा। जैसे वो वायु के सांस लिए ना उसे क्या हुआ तुरंत अंदर गया, फेफड़ा को धीरे धीरे जाम करते रहेगा। उसके बाद जाम करने के बाद 2 दिन, पहला दिन तो देखा कि भाई हम देखें, दूसरा दिन हम थे, और तीसरा दिन क्या हुआ ना कि HD फोटो पर माला चढ़ गया, समझ गए क्या, तीसरा दिन HD फोटो पर माला समझ गया। तो ऐसे क्या न्यूट्रॉन होता, इसको मतलब बैठाने के लिए एक क्या होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना, उसको छिड़काव करता है ना तो वो बैठ जाता, कौन न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन बैठा ना वहां से वो क्या हुआ हवा में अब नहीं फ्लो करेगा, यानी जैसे कोरोना था कि हवा में चल जाता था एक दूसरे के अंदर, जैसे 1 मीटर की दूरी बनाने बोलता था, जैसे इसी तरह से न्यूट्रॉनों में जब नीचे बैठा, जब जमीन पर बैठा उस जमीन में क्या आलू रोपिएगा, गेहूं रोपिएगा, कुछ भी पौधे रोपिएगा, आप पपीता रोपिए, जब उसमें रोपिएगा ना तो उसको जड़ से वो क्या फल में चल जाएगा, क्या न्यूट्रॉन जड़ से फल में चलेगा, और उसको जो खाएगा वो क्या HD फोटो पर माला चढ़ेगा, समझिए। इसीलिए बोलता है न्यूट्रॉन एक बहुत खतरनाक चीज होता है, समझिए ना। यहां तक हो गया। अब देखिए क्या बताएंगे सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, सम न्यूट्रॉनिक, यानी बोले तो आइसोटोन बोलते हैं। यहां तक हो गया। अब आइसोटोन यहां देखते हैं, आइसोटोन यहां बताते हैं, समझिए ना आइसोटोप कैसे होता है। आइसोटोप तो बता दिए, अब आइसोटोन बताते हैं, समझिए। आइसोटोन में बोले तो सम न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, क्या न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे एग्जांपल में पहला देखिए क्या होगा, पहला एग्जांपल आप ले लीजिए कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन पर 8 होता है, कार्बन पर कितना 8 होता है, कार्बन पर 6 होता है, क्या 6 होता। अब देखिए ऑक्सीजन के परमाणु का एटॉमिक मास कितना होता, तो ऑक्सीजन को होता है 16 और कार्बन को होता है 14 होता है ना, कार्बन 14। अब दोनों में देखिए क्या होता, तो देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या 6, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 8 होगा, समझ गए। अब समझिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 6 होगा। इसमें भी ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई इसमें भी ना चार्ज है, तो जैसे जितना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या
अब इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हुआ। अब देखिए ये, हाँ ये है, ये दिमाग लगाता। देखिए इसमें घटेगा, 16 में से 8 घटे कितना होगा, 8 बचा, क्या 8 बचा। अब देखिए 6 में से यानी 14 में से 6 गया तभी 8 बचा। तो हमारा क्या हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये भी न्यूट्रॉन क्या समान हो गया, क्या जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो गया, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। समझ गए ना। अब आगे देखिए, आगे कुछ नोट्स में और लिखा हुआ है कि नहीं, जो देखते हैं। तो इसमें देखिए सम न्यूट्रॉनिक हो गया। हाँ एक और है, देखिए एक और बताते हैं आपको हम दूसरा। इसमें दूसरा क्या है, फास्फोरस और सल्फर, क्या फास्फोरस और सल्फर है। तो आप जानते हैं कि फास्फोरस को कितना होता, 15। अब 15 दूनी 30, एक 31। देखिए याद करने के परमाणु भार आता है, याद कर लीजिए। बाजे ऐसा होता है ना कि 1 से 15 तक में जो सम संख्या है उसको दुगना, और विषम संख्या उसको दुगना के 1 प्लस होता है। ऐसे बाजे मतलब बाजे में नहीं होता, बाकी 1 से 15 तक अधिकांश में ऐसे होता है। समझिए, तो 15, ये कितना 16 ना पर, तो 16 दूनी 32, क्या 16 दूनी 32 हो गया, क्या परमाणु भार। अब इसमें देखिए प्रोटॉन की संख्या निकाल लीजिए तो कितना हुआ, 15। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, 15। इसमें दोनों में निकाल लीजिए, प्रोटॉन पहले इलेक्ट्रॉन, तो 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या 16, ये तो समान नहीं है। अब देखिए ये क्या हुआ, न्यूट्रॉन निकालो, क्या न्यूट्रॉन निकालें, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हुआ, घटाइए तो 31 में से 15 गया था कितना, 31 में से क्या 15 गया तो कितना बचा, 16, यानी 16 बचा। और देखिए 32 में से 16 गया तो कितना बचा, यानी 16 में से 32 में से 16 गया तो कितना बचा, 16। अब इसमें देखिए क्या न्यूट्रॉन की संख्या क्या समान है ना, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो क्या इसे क्या करते हैं, सम न्यूट्रॉनिक करते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको देखते हैं, आप ध्यान से देखिए। तीसरा एक एग्जाम्पल ईजा देते हैं, समझ गए। तो ईजा देते हैं तो क्या लिखे, एक लिखते हैं हाइड्रोजन, समझिए, एक हीलियम लिखते हैं। तो हीलियम के कितना होता है, 2 और 2 दूनी 4, क्या परमाणु भार। हाइड्रोजन की एक होता है और एक 3 होता है। समझिए क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब देखिए पहले ऐसे रिलेशन बताते हैं आपको। पहले हाइड्रोजन 1 है और हीलियम कितना, हीलियम 2 है, क्या हीलियम 2 4 है। तो देखिए इसमें क्या इलेक्ट्रॉन अति संभारिक है, क्या संभारिक, यानी बोले तो भार की संख्या समान है, नहीं ना, क्या संभारिक नहीं है, यानी आइसोबार है ना। ये देखिए परमाणु संख्या समान है, क्या परमाणु संख्या समान है ना। तो कुछ होगा आइसो समस्थानिक ना होगा, यानी आइसोटॉप नहीं होगा, क्या नहीं, क्या होगा, ये ना होगा आइसोबार और नहीं होगा आइसोटोन, क्या आइसोटोन होगा। समझिए ना, क्या नहीं होगा। अब देखिए इसमें और कोई भी रिलेशन होगा नहीं ना, तो क्या होगा, नहीं होगा। अब हाइड्रोजन देखिए, या हाइड्रोजन 2, इसको 2। अब इस एक और देखिए, हाइड्रोजन तो 2 नहीं होता, 1 हुआ 1। और यहाँ देखिए हीलियम, ये चीज होता है हीलियम 2 4। अब देखिए हीलियम, इसमें क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, नहीं ना, प्रोटॉनों की संख्या समान है, नहीं ना, क्या दोनों में समान है। तो इसके समान रहे या मात्र इससे से कोई मतलब नहीं है। अब क्या देखेंगे हम, क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या समान है, नहीं, क्या नहीं ना, यानी स्थान समस्थानिक, क्या समान नहीं है, समस्थानिक यानी बोले तो जिसको आइसोटोप नहीं है, समान समभारी जिसके भार समान है, नहीं ना, क्या संभारी नहीं, आइसोबार नहीं है, ये भी नहीं हुआ। अब देखिए हीलियम हाइड्रोजन में क्या, देखिए यहाँ कोई रिलेशन है, पहले इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था, कुछ के रिलेशन नहीं हुआ। अब देखिए क्या हाइड्रोजन यानी रेडियोएक्टिव। अब देखिए हीलियम, अब देखिए इसमें क्या हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पहले निकाल लीजिए, क्या प्रोटॉन कितना हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन संख्या उतना प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन निकाल दिए, ये कितना हुआ 1। अब देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकालना, हमको क्या निकालना, हमको सम न्यूट्रॉन निकालना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या निकालना, हम इतने समझावे चलते आपको बड़ा करने, आपको कुछ नहीं करना, न्यूट्रॉन जैसे निकालना है ऊपर वाला से निचला घटा दीजिए, क्या ऊपर वाला में से निचला घटा दीजिए, क्या होगा न्यूट्रॉन की संख्या होगा, समझिए। तो क्या हुआ 2 हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या 2। अब इसमें देखिए प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या हम बताए थे कि देखिए इसमें से ये नीचे वाला घटा देना, तो क्या 2
तो ये हो गया ना, ये भी, इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो गया। अब यहाँ तक तो समझिए, क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए कुछ अलग है, हम तो क्या इसमें बोल लिखाए थे कक्षा, क्या कक्षक बोले थे, समझिए हम इतना तक कक्षक के निकाल रहे थे, यानी बोले तो ऑर्बिट में, समझिए ना, यानी ऑर्बिट। अब हम बोलते हैं सब ऑर्बिट, क्या सब ऑर्बिट बोलते हैं, सब ऑर्बिट यानी उपकक्षा बताएंगे, क्या उपकक्षा। तो देखिए उपकक्षा का थोड़ा सा हम इसमें डिफिनेशन दे देते हैं और बाकी अगले क्लास में हम बताएंगे। तो यहाँ तक ठीक हो गया, यहाँ तक क्या समझ में आया ना। अब देखिए सम ऑर्बिट, क्या उपकक्षा। यहाँ अब आपको इसमें इरेज करते हैं, यानी मिटाते हैं, समझिए ना, इसको मिटा दिए। अब देखिए हम क्या बोलेंगे, सम ऑर्बिट करते हैं, क्या सम ऑर्बिट। सम ऑर्बिट में क्या होता है, सम ऑर्बिट यानी उपकक्षा, उपकक्षा या उपकक्षा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे हम बोले थे ऑर्बिट, ऑर्बिट होता एक सम ऑर्बिट यानी ऑर्बिट होगा। देखिए तो ऑर्बिट में हम क्या क्या बताए थे, यानी कक्षा में हम बताएं कि चाहे के एल एम और एक एन होता है, क्या के एल एम एक एन होता है, समझिए क्या एन होता है। अब एन होता है और कक्षा में क्या होता है, एक होता है पी होता है, एक डी होता है, समझिए पी यानी एक पहले देखिए, पहले पी में पहले एस हुआ, उसके बाद पी हुआ, फिर डी, फिर एफ, इस तरीके से होता है, क्या पी डी ई एफ, समझिए ना पी डी एफ, इस तरीके से होता। अब इसमें क्या होता है कि एस पर 2, इस पर 6 और 14, फिर क्या होता है इस तरह से होता है। हम आप इस समय कब बताएंगे, अगली क्लास में बताएंगे, समझिए थोड़ा सा चाहिए।